ओम साई राम फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि आने वाले मंथ के लिए साईं बाबा सबको क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपकी लाइफ की हर एरिया में। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए हैं और मेरे चैनल का कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट करते रहा करिए, ताकि पता चलता रहे कि आपके हालचाल क्या हैं और आप लोग कैसे हैं, क्योंकि उसी के द्वारा ही पता चलता है, आपकी प्रेजेंस उसी के द्वारा ही महसूस होती है। तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे, और ये रीडिंग्स जो हैं वो पेड होती हैं। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं रीडिंग के लिए, उसका जो लिंक है वो भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। अपने ऑप्शंस देख लीजिए आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए के साथ में। वेलकम ऑप्शन ए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। आप सभी को ओम साई राम। आइए देखते हैं आने वाले मंथ के लिए साईं बाबा यहाँ पर आपको आपकी लाइफ के सभी एरियाज में क्या गाइड कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, और क्या आप लोगों के लिए यहाँ पर मैसेजेस हैं। तो साईं बाबा पाइल एक को यहाँ पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उनके आने वाले मंथ के लिए। तो देखते हैं कि साईं बाबा आप लोगों के लिए आपके फाइनेंसेस के एरिया में आपको क्या गाइड कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। दोनों ही कार्ड आए हैं, दोनों ही लेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है आपसे कि आपको स्टेबल और ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ में काम करना है। साथ ही साथ आपको फोकस्ड होकर काम करना पड़ेगा इस पूरे मंथ में। अगर आप फोकस्ड होकर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उनके रिजल्ट मिलेंगे। ये कार्ड बात करता है एबेंडेंस की, ये कार्ड बात करता है मेटलिस्टिक वर्ड की। जो भी प्रोजेक्ट हैं आपके, बेशक उनके अंदर आप कंपटीशन फेस कर रहे हैं या आने वाले वक्त में अभी करेंगे भी, लेकिन वो कंपटीशन फेस करके भी आप अपने आप को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, और आपकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं वो बढ़ सकती हैं। लेकिन इस कंपटीशन को फेस करने से पहले आपको साईं बाबा कह रहे हैं आने वाले मंथ के लिए कि आपको ये देखना चाहिए कि ये जो आपका एग्रेशन है या फिर ये जो आपका कंपटीशन है, ये क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये कार्ड बात करता है पॉलिटिक्स की। तो साईं बाबा आपको यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि आने वाले मंथ में आपका जो ध्यान है अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने पे होना चाहिए, उसकी ग्रोथ पे होना चाहिए, ना कि ऐसे आप पॉलिटिक्स में पड़े जिससे कि आपका ध्यान बार बार भटके। क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपनी फाइनेंसेस की ग्रोथ करना चाहते हैं, आप रास्ते पर हैं, आप अपनी कैरियर की ग्रोथ के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें जो आपका एग्रेशन है, आपका कंपटीशन है, जो आप फाइट कर रहे हैं, वो चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बाधा बन सकती हैं इस मंथ में। तो साईं बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि इस मंथ के अंदर आपको यही करना चाहिए कि आप फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम करें, अपने ध्यान को आप भटकने ना दें। जो भी आप एक्शन लें आपको पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं, और अगर आपको कोई किसी तरह की पॉलिटिक्स में फंसाने की कोशिश कर रहा है तो उससे आपको बचना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है साईं बाबा का आप लोगों के लिए। तो आपके फाइनेंसेस के लिए साईं बाबा आपको यही गाइड कर रहे हैं। आपको ना एक फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम करना है, फोकस्ड नजरिए के साथ में काम करना है, अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपने काम में ग्रोथ करने के लिए उसी पर फोकस होना चाहिए आपका। कोई भी बात अगर आपका ध्यान भटका रही है या फिर आपको अननेसेसरी की कंपटीशन में डाल रही है, आपको एंजाइटी दे रही है, आपको किसी पॉलिटिक्स में फंसा रही है, वो चीज आपके लिए किसी काम की नहीं है। यानी कि पूरा महीना आपके लिए जरूरी है कि आप इन सब चीजों के ऊपर फोकस करें, अपने कैरियर पे फोकस करें, अपने काम पर, अपने प्रोजेक्ट्स पर, अपनी ग्रोथ करने पर, अपने आप को ग्राउंडेड करने पर, यानी कि अपना बेस मजबूत करने पर करें। और उसी के अनुसार जब आप काम करेंगे तो आपको कोई फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस दिए हैं एक्चुअली साईं बाबा ने आपके लिए। तो देखते हैं साईं बाबा पाइल ए वालों को उनके कैरियर के लिए यहाँ पर क्या गाइड कर रहे हैं। साईं बाबा आप पाइल ए वालों को यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं उनके कैरियर के लिए। ओके,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। अगेन ये आपसे एक्शन की बात करता है, लेकिन ये कार्ड बात करता है कि अपने कमिटमेंट भी आपको पूरे जरूर करने हैं। यानी कि साईं बाबा आपसे यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आने वाले मंथ में जो भी कमिटमेंट आप करते हैं अपने आप से, अपने काम के प्रति, क्योंकि ये कार्ड है एक्शन का, जो एक्शंस आपको लेने हैं अपने कैरियर के अंदर, चाहे आपको कोई पढ़ाई करनी है, आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, जो काम भी आप करना चाहते हैं वो आप जरूर करें। किसी भी तरह का एग्रेशन, किसी भी तरह का पॉलिटिक्स, किसी भी तरह का जो माइंड डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं जिनसे कि आपका ध्यान भटकता है, वो आपके लिए किसी काम की नहीं रहेंगी। इस मंथ में आपको अननेसेसरी की फाइट में डालेंगी या फिर आपके माइंड को कहीं ना कहीं भटकाएंगी। आपका कैरियर जो है कहीं ना कहीं सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बात करता है आपसे एक्शंस लेने की। ये कार्ड बात करता है आपके लिए आपके ड्रीम्स को फॉलो करने की, आपके डिसीजंस को फॉलो करने की। तो आप मेक श्योर कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस मंथ में आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हैं और अपने जो डिसीजंस हैं उनको आप ट्रस्ट कर रहे हैं। यानी कि लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग मोड में जाने के बजाय आपको कोई ना कोई एक्शंस लेने चाहिए, अपने कमिटमेंट पूरे करने चाहिए इस मंथ में, और कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए अननेसेसरी की पॉलिटिक्स में पड़े बिना। और अगर कोई सिचुएशन ऐसी होती है जब आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, इस मंथ में आपके लिए जो एग्रेशन है आपका दुश्मन है। आपको एग्रेसिव नहीं होना है, आपको बिल्कुल पीसफुल माइंड के साथ में काम करना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश यही कीजिएगा कि अपने कैरियर को अच्छा बनाने के लिए या उसमें ग्रोथ करने के लिए आपको जो काम करने हैं, जो पढ़ाइयाँ करनी है, जिस तरह से फोकस करना है, वो आपका ज़रूर बना रहे, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज हाई रहेंगी अपने कैरियर अचीवमेंट के लिए। कोई ना कोई चीज़ आप करते रहेंगे, यानी कि जो पढ़ाई आपको करनी है वो आप करते रहेंगे, जो चीज़ें आपको सीखनी है वो आप सीखते रहेंगे, कोई ना कोई नॉलेज भी आप गेन करते रहेंगे, क्योंकि ये कार्ड है आपके लिए सैक्रल चक्र का। आप वो हर काम करेंगे जो कि आपकी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ज़रूरी है या फिर आपके कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। बहुत ही फायरी एनर्जी रहने वाली है आपकी इस आने वाले मंथ में, इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना ही होगा। स्पेसिफिकली जैसे साईं बाबा ने आपसे कहा ही है कि अपने फाइनेंसिस में आपको थोड़ा सा बैलेंस जरूर रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपके जो फैमिली है देखते हैं उनके लिए, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स के लिए, यहाँ पर परिवार के लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं साईं बाबा। साईं बाबा आप यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइल ए वालों को, उनकी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए आने वाले मंथ के लिए। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। अगेन आपके लिए जैसे ना ये कीवर्ड है कि आपको इस तरह की किसी चीज़ में नहीं पड़ना जो कि आपको परेशान करे। परिवार में जो कुछ भी होता है, आपके दोस्त हैं, आपका परिवार है, उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कामली ही उनको हैंडल करना होगा, थोड़ा सा शांत रहकर ही हैंडल करना होगा। ये कार्ड बताता है आपके लिए मेडिटेशन करने की। ये कार्ड जो है माइनर अरकाना का, यानी कि जो ये वाले कार्ड्स हैं सभी सूट के माइनर अरकाना का, ये हर्मिट कार्ड है। यानी कि अपने आप को ना थोड़ा सा आपको रेस्टिंग मोड में भी रखना चाहिए, अपने परिवार के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि अगर आप उनसे अननेसेसरी की फाइट करेंगे, अननेसेसरी में आप उनसे आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी ही करेंगी। ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी कैरियर की ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए और फाइनेंसिस को बेटर करने के लिए। तो इसके लिए आपको अपने परिवार के माहौल को किसी भी हालत में ख़राब नहीं होने देना है, ना ही उसके अंदर आपको कोई एंजाइटी क्रिएट करनी है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो या फिर जिससे कि आप चीज़ें समझ ना पाएँ। जिनके साथ भी आप बात करेंगे इस मंथ में, साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि आपको अपने माइंड को शांत करना होगा। और अगर पारिवारिक चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं पिछले कुछ वक्त में, ये टाइम पीरियड रहेगा, आप उन सब चीज़ों में एक रिलैक्सेशन महसूस करेंगे। ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, आपको स्टेबिलिटी देता है, आपको ग्राउंडिंग देता है। तो जो भी चीज़ें पिछले कई महीनों से आपको परेशान कर रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं रिलैक्स होने का टाइम है इस मंथ में, और कहीं ना कहीं आप बैलेंस भी जरूर हो जाएंगे। तो देखते हैं आपके लिए अदर गाइडेंस क्या आ रही है साईं बाबा की। तो साईं बाबा आप यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं पाइल ए वालों को, और भी ज़्यादा अगले कदम क्या उठाने चाहिए पाइल ए वालों को आने वाले समय के लिए। साईं बाबा आप नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं सबको। जजमेंट का कार्ड है। ये कार्ड बात करता है आपके लिए अपनी गलतियों को सुधारने की, अपनी मिस्टेक्स को सुधारने की। जब आपसे कोई गलती हो जाती है या फिर आपको लगता है कि अब चीज़ें सुधारने का वक्त आ चुका है, तो जो भी आप करेंगे
इस टाइम पीरियड में या आपने किया है पिछले वक्त में और आप उनको सुधारना चाहते हैं, ये महीना उसके लिए बहुत अच्छा है। किसी रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, उसके लिए कदम उठाना आपको चाहिए, क्योंकि ये आपकी नेक्स्ट स्टेप में ही आया है। जिन भी चीज़ों को आप ठीक करना चाहते हैं जो अभी तक नहीं हुई हैं, उनको आप ठीक कर सकते हैं, अपने कुछ रिश्ते सुधार सकते हैं। अगर आप पढ़ाई में समय नहीं दे पा रहे, अपनी हेल्थ में समय नहीं दे पा रहे, कोई एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करनी है, कोई योगा आपको करना है, अगर आप नहीं कर पा रहे तो वो आप कर सकते हैं। इनकी जो भी मिस्टेक आपसे हो रही हैं अपनी लाइफ को सुधारने में, अपने रिश्तों को सुधारने में, उनको आप एक रिव्यू कर सकते हैं और कहीं ना कहीं रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। तो साईं बाबा आपसे चाहते हैं ये कि आप अपनी चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा बैलेंस लेकर आएँ, ताकि आपकी एक अच्छी ग्रोथ हो सके और कहीं ना कहीं आप एक बैलेंस दृष्टिकोण से सब कुछ कर सकें। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं साईं बाबा की यहाँ पर आपके लिए। तो साईं बाबा आप यहाँ पर और क्या गाइड करना चाहते हैं पाइले वालों को? ओके, अदर कार्ड से देखते हैं साईं बाबा आपके लव लाइफ में क्या गाइड कर रहे हैं। तो साईं बाबा आप यहाँ पाइले वालों को उनकी लव लाइफ के लिए क्या गाइड कर रहे हैं? साईं बाबा पाइले वालों को यहाँ पर उनकी लव लाइफ के लिए क्या गाइड कर रहे हैं? उनके रिलेशंस के लिए क्या गाइड कर रहे हैं? ओके, यहाँ पर भी 2 कार्ड आ गए हैं। डिसेप्शन का कार्ड है यहाँ पे पहला। यहाँ से 2 बातें होंगी, जो बातें आपके साथ रेजोनेट करें वो ले लीजिएगा। समवन इज वियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। आप में से हो सकता है कुछ लोग अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए कोई ना कोई मास्क पहनते हो, या फिर उनको खुश रखने के लिए ही कोई ना कोई काम करते हो। लेकिन इस टाइम पीरियड में होता क्या है कि फिर आप अपने आप के साथ एक धोखा करते हैं और कहीं ना कहीं आप जिस प्यार को डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं मिल पाता। इस वजह से भी आप रिश्तों को निभाते निभाते कहीं ना कहीं थक जाते हैं और उसमें एक टायर्डनेस महसूस करने लगते हैं। अगर आप किसी बंधे हुए रिश्ते में नहीं है तो आपको ये देखना चाहिए कि कहीं आपका पार्टनर आपके साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहा, क्योंकि आप यहाँ पे डिजर्व करते हैं लव को। साईं बाबा आपसे यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अगर आप कोई इस तरह का प्रिटेंड कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के अंदर और कोई मास्क पहन रहे हैं, तो आप भी प्यार डिजर्व करते हैं। आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए। अगर आप ही सब कुछ चीज़ें संभाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको बात करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि ये धोखा अपने आप के साथ आप कर रहे हैं, ये आप दूसरे के साथ नहीं कर रहे हैं। तो दूसरे को खुश रखने के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि आप भी यहाँ पर लव को डिजर्व करते हैं। ये दोनों ही कार्ड इकट्ठे आए हैं और बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि जब आप अपने आप को धोखा देते हैं, ये जब आपको कोई धोखा देता है तो कहीं ना कहीं आप प्यार डिजर्व करते हैं और उसमें आप सिर्फ या तो एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं या फिर आप अपना 110% दे रहे होते हैं और आपको कुछ नहीं मिल रहा होता। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर चीज़ें सही नहीं है। अगर आपके साथ कोई पार्टनर है आपका, तो देखना चाहिए कि आप या आपका पार्टनर दोनों में से कोई प्रिटेंड तो नहीं कर रहा। आप लव डिजर्व करते हैं, इसलिए आपको चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आपको अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए तो आप जरूर कीजिएगा, ताकि आपके लिए सिचुएशन क्लियर हो सके और आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अगर आप कोई भी बात करेंगे अपने पार्टनर से तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए हेल्दी रहेगा और आपके रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होंगे। इससे आपके लिए ही एक बेटर फ्यूचर जो है वो आपके लिए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है कि आप एक ऐसे स्ट्रगल में पड़े हैं, या तो आप करते करते थक रहे हैं या फिर वो धोखा आप खुद को दे रहे हैं। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ये वाला मैसेज किस तरह से आपकी लाइफ में काम में आता है। कि आप अगर अनमैरिड हैं तो आप जरूर देखिए कि आप अपनी पार्टनर को खुश करने के लिए कुछ कर रहे हैं, या आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, या वो प्रिटेंड कर रहा है आपके साथ में। और अगर आप मैरिड हैं तो ये भी देखिए कि आप भी प्यार डिजर्व करते हैं। इसलिए मैरिड हों या अनमैरिड हों, सिंगल हों या फिर आप मिंगल हो, यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए कि आपके साथ रियल में रिलेशंस में चल क्या रहा है। तो आने वाले मंथ के लिए बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस दी है साईं बाबा ने। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं एक्चुअली आपके पाइल की। यहाँ पे बहुत ही क्लियर मैसेजेस हैं आपके लिए। तो साईं बाबा आप पाइले वालों को उनकी हेल्थ के लिए यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं? थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। मेडिटेशन का यहाँ पे मैसेज है, डियर आर्चएंजल राफेल, प्लीज मेडिटेट विद मी एंड गाइड माय माइंड एंड बॉडी टू फोकस अपॉन पीस, हेल्थ एंड वेलनेस। अपनी पीस, हेल्थ और वेलनेस पर ही आपका फोकस होना चाहिए। मेडिटेशन कीजिएगा अपनी पावर्स को गेन करने के लिए, ताकि आप खुद को हेल्दी महसूस कर सकें, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सकें। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि ये हर्मिट कार्ड है माइनर अरकाना का, तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन की बात भी करता है, क्योंकि सेल्फ एनालाइजेशन की बात करता है। सेल्फ एनालाइज करके ये कार्ड बताता है कि अपनी किसी गलती को आप देखकर रीस्टार्ट कर सकते हैं। अपने लाइफ के एरिया में देखिएगा कि कौन सा लाइफ का वो एरिया है जिसमें ये बातें रेजोनेट होती हैं, क्योंकि सबके साथ एक जैसी बातें नहीं होंगी। इसलिए अपने विजडम से जरूर देखने की कोशिश इसको कीजिएगा।
साईं बाबा यहाँ पर आप और क्या गाइड करना चाहते हैं? इंक्रीज एनर्जी का मैसेज है। तो यहाँ पर आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहें, अपनी एनर्जीज को हाई रखने की कोशिश करें, लेकिन उनको मेंटेन भी कर पाएं। यानी कि अपनी एनर्जीज को हाई रखकर आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप उनका सही तरीके से यूज़ करें, और सही तरीके से यूज़ करने के बाद ही आप कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस रख पाएंगे इस मंथ में, और अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट कर पाएंगे। तो पाइले वालों के लिए इस मंथ में साईं बाबा क्या लेसन्स रहेंगे, क्योंकि वो सीखेंगे या उनके लिए सीखने जरूरी हैं। पाइल ए वालों के लिए यहाँ पर क्या लेसन्स हैं साईं बाबा? सरेंडर टू द यूनिवर्स। आपके लिए ये लेसन है, आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना चाहिए अपनी सभी सिचुएशंस को। अगर आप सारी चीज़ों को खुद ही संभाल रही हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, तो आपको यूनिवर्स को सरेंडर कर देना चाहिए अपनी किसी भी सिचुएशन को, ताकि यूनिवर्स आपके लिए जो बेटर एनर्जीज लेकर आ सके, और कहीं ना कहीं जो बेटर गाइडेंस आपको दे सके, और आपकी किसी ना किसी समस्या का हल हो सके। तो देखते हैं यहाँ पर कि आपके लिए एंजल ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं इस मंथ में। तो साईं बाबा यहाँ पर एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं पाइले वालों को। यहाँ पर साईं बाबा आप पाइले वालों को क्या एंजल ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। चिल्ड्रन का मैसेज है यहाँ पे। आपके केस में हो सकता है रिलेशनशिप में कोई चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व हो, इनकी बच्चे भी इन्वॉल्व हो, तो आपको जरूर देखना चाहिए कि आप किस तरह से इस रिलेशन को बेटर और बना सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि जब चिल्ड्रन का कार्ड आता है, तो ये कार्ड जैसे मैंने आपको बताया ये आपके लिए बात करता है एनालाइजेशन करने की, अपने अंदर देखने की। तो यहाँ पर आप अपने इनर चाइल्ड से भी कनेक्ट हो सकते हैं, और अगर आपके आसपास कोई चाइल्ड है, आप उसको पैम्पर भी कर सकते हैं और उसकी केयर भी कर सकते हैं, ताकि वो अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा महसूस कर सके। यानी कि आपको यहाँ पर ना अंदर से अच्छा महसूस करने की ज़रूरत है इस मंथ में, ताकि आप रिलैक्स महसूस कर सकें। अच्छा महसूस करेंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे, तो अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं आप सही रख पाएंगे और सही आप काम कर पाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर फोकस्ड एनर्जी के साथ ही काम करना है। उसके अलावा ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपको प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर और क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं साईं बाबा आप पाइल ए वालों को? कौन सी एंजल ब्लेसिंग्स साईं बाबा आप दे रहे हैं पाइल ए वालों को? यहाँ पर सोलमेट का यहाँ पे रिलेशनशिप है। आप किसी सोलमेट रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या हो सकता है कि आपका कोई सोलमेट रिलेशनशिप भी हो। अगर आपको पूरे मंथ में कभी भी ऐसा लगे कि आपको किसी से बात करनी है, आपको किसी से मिलना है, कहीं जाना है, तो आपकी ये जर्नी हो सकती है कि आपको आपके सोलमेट तक ले जाए। तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। स्पेसिफिकली अगर आप पिछले काफ़ी वक्त से प्रेयर कर रहे हैं सोलमेट एनर्जी के लिए, तो हो सकता है कि ये एनर्जीज वहीं से आए आपके लिए, और कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई हेल्प करें। तो यहाँ पर तो आपकी कोई ना कोई हेल्प होगी, तो आपकी कोई ना कोई ग्रोथ होगी तो आपको ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने यौगिक पावर डेक से सबके लिए पहले ही एक एक कार्ड निकाल रखा है हर पाइल के लिए। ये कार्ड है आपके लिए राजस का। ये कार्ड बात करता है आपके लिए अगेन, जो कि मैंने आपसे कहा, जो आपकी थीम यहाँ पे है, कि ये कार्ड कह रहा है कि अगर आप एग्रेसिव रहेंगे, अगर आप अपनी एनर्जीज को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम ही होगी। क्योंकि जब आप देखिए, या तो आप अपने जब खाने पीने का ख्याल नहीं रखते या अपनी एनर्जीज का ख्याल नहीं रखते, तो आपके अंदर ना जो रज की प्रवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि सत की जगह रज की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो फिर क्या होता है, उससे ये होता है कि आपके अंदर एक हाइपर एक्टिविटी बनी रहती है। आप रेस्टलेस रहते हैं, आप हाइपर रहते हैं, कुछ ना कुछ आप ऐसा करते रहते हैं जिसमें कि एक मूवमेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए मूवमेंट की बात कर रहा है। तो आप क्या करते हैं कि आपकी जो लाइफ के पर्पस हैं वो कहीं ना कहीं फिर आप भूल जाते हैं। आप लाइफ का ट्रुथ देखना भूल जाते हैं, और आप सिर्फ सब चीज़ें एग्रेशन में करते हैं। तो यहाँ पर आप पिछले काफ़ी समय से ना बहुत ज़्यादा ओवर आपने सब चीज़ें कर ली हैं मेंटली और फिजिकली। इस मंथ आपको रेस्ट की नीड रहेगी, इसलिए आपको किसी भी लड़ाई में नहीं पड़ना, किसी झगड़े में, किसी बहस में नहीं पड़ना है। अपने आप को रिलैक्स रखना है। अपने आप को ना तो जेलसी में लेके जाना है, ना फियर में लेके जाना है, ना ही आपको एग्रेशन में लेके जाना है। कुछ भी ऐसा नहीं करना जो कि आपकी एनर्जीज को कहीं ना कहीं या तो डिस्टर्ब करे या कहीं ना कहीं आपको परेशान करे। अपने आप को बैलेंस रख के चलेंगे। अपने आप में ये ध्यान रखेंगे कि आप एक फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम कर रहे हैं। आप डिवाइन से ब्लेस्ड हैं, और कहीं ना कहीं डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहा है। आप जो भी काम अपने हाथ में ले रहे हैं वो आप कर पा रहे हैं, और एक आप लगातार डेवलपमेंट कर रहे हैं। यानी कि हर दिन के साथ, हर पल के साथ में आप आगे ही बढ़ रहे हैं। और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते अगर आप एग्रेशन से काम नहीं करेंगे, अपना जो प्रॉपर रेस्ट आपको लेना है वो आप लेंगे। इनके आप एक्शंस भी लीजिए, आप रेस्ट भी कीजिए, लेकिन जो एक एग्रेशन है वो आपको इस मंथ नहीं यूज़ करना, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा।
तो जरूर देखिएगा कि साईं बाबा की ये ब्लेसिंग्स और गाइडेंस और मैसेजेस आने वाले मंथ में किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं। आपका ये दिन बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिखना नहीं भूलिएगा, साईं बाबा को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायल भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आप सभी को ओम साईं राम। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आप लोगों की रीडिंग को। देखते हैं साईं बाबा यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आने वाले मंथ के लिए। यहाँ पर साईं बाबा पायल भी वालों को आप क्या गाइड कर रहे हैं, उनके फाइनेंसिस के एरिया के अंदर क्या मैसेजेस देना चाहते हैं साईं बाबा आने वाले मंथ के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है वो कार्ड है द एम्परर का। ये कार्ड आपसे बात करता है कि अपनी अथॉरिटी को समझकर ही आपको काम करना होगा। यानी कि पिछले काफ़ी समय में अगर आप काम कर रहे हैं किसी स्ट्रक्चर वे में, आप कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपनी योग्यताओं पर अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हैं, उनको आप करते रहिएगा। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आपका पाइल थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि पूरे मंथ की रीडिंग देख रहे हैं और डिटेल रीडिंग देख रहे हैं आपकी लाइफ के हर एरिया की। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और उसके लिए पहले से ही थैंक यू। द एम्परर का कार्ड बात करता है स्ट्रक्चर वे में किसी चीज़ को करने की। तो साईं बाबा आपसे यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अपनी फाइनेंसिस की ग्रोथ जो आप करना चाहते हैं वो हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको कहीं ना कहीं फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम करना होगा और कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर वे में काम करना होगा। यानी कि जो भी आपको रूल रेगुलेशंस फॉलो करने हैं वो आपको जरूर करने हैं और उनको आपको करना ही होगा। अपनी अथॉरिटी आपको देखनी होगी, लेकिन इस अथॉरिटी को देखने में आप बहुत ज़्यादा हार्श या हार्ड नहीं होइएगा अपने साथ में। यानी कि आप अगर किन्हीं नियम कानूनों को फॉलो कर रहे हैं या आप करवा रहे हैं तो यहाँ पर आप जैसे ना थोड़े से कठोर हो जाएंगे इस मंथ में। आपका मन यही करेगा कि कहीं ना कहीं आप उन सब चीज़ों को ना फॉलो करें या करवाएं। यानी कि जो भी नियम कानून है वही चीज़ें हों, सब चीज़ें टाइम पे हों, सब चीज़ें तरीके से हों। कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसिस को ठीक करने के लिए आपका ये कैरियर से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके लिए बिजनेस भी हो सकता है, आपकी जॉब भी हो सकती है, या कुछ भी जो कि आप करते हैं, ये कुछ चीज़ों में आप ना अपने ऊपर बहुत प्रेशर डालने वाले हैं कि आपको ऐसा ही करना है। तो साईं बाबा आपसे यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है या इस चीज़ को लेकर इतना प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है कि आप सब चीज़ों को अपने ही ऊपर हावी कर लें। यानी कि आपको हावी नहीं करनी है, आपको पेशेंस रखते हुए आपको स्लोली अपनी ग्रोथ करनी है। अपनी ग्रोथ आप करते रहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको अपने ऊपर इस मंथ में आप हावी नहीं कीजिएगा। क्योंकि अगर आपको किसी भी लेवल पे ये लगने लगेगा बार बार कि आप इतना प्रेशर डालेंगे ही काम करने में तो ही आपके फाइनेंसेस ठीक होंगे, तो ऐसा नहीं है। आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। जो आप अपने काम करते हैं साईं बाबा आपसे कह रहे हैं उनको करते रहिए। जो आपको फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम करना है, आपको जो मेहनत करनी है वो करते रहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उस मेहनत को करते करते आप खुद के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालेंगे जिससे कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए। यानी कि ये प्रॉब्लम आपके फाइनेंसिस में नहीं होगी, आपकी हेल्थ में हो सकती है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ये होगा कि आप जैसे होता है ना कि इस तरह की एनर्जीज अपने ऑरा के अंदर ले आएंगे, अपनी लाइफ में ले आएंगे, जो कि आपके लिए आपके फाइनेंसिस को, आपके कैरियर को, आपकी जॉब को आपके लिए हार्श और हार्ड बनाएगी, मुश्किल बना देगी। तो इसलिए भी आपको थोड़ा सा इजी रहना है, इसलिए भी थोड़ा सा आपको रिलैक्स रहना है, ताकि आपके लिए जो भी एनर्जीज मैनिफेस्ट हो यहाँ पे वो इजी हो। आप नियम कानून कायदे से करिए सब चीज़ें, आप रूल रेगुलेशन से करिए, स्ट्रक्चर वे में करिए। इनकी जो काम जब करने हैं, जैसे करने हैं उनको कीजिए, अपने कमिटमेंट्स को पूरे कीजिए, मेहनत कीजिए। लेकिन अगर उन सब चीज़ों को करने में आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे या जोर डाल देंगे कि आपको यही चीज़ें करनी है और एकदम से करनी है खुद पर या लोगों पर, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। नहीं तो यहाँ पर आपके लिए सब चीज़ें आराम से हो सकती हैं बिना प्रेशर डाले। तो साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि किसी भी काम को करने के लिए प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके काम है उनको बस करते रहिएगा। तो यहाँ पे साईं बाबा आप पाइल बी वालों को उनके कैरियर के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं आने वाले मंथ के लिए। साईं बाबा आप यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं पाइल बी वालों को उनके आने वाले मंथ के लिए। तो अभी ये सारे ही कार्ड नीचे गिर गए थे, सारे के सारे। तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आ रहा है ना, या आपकी जो एनर्जीज हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि बहुत समय से ना शायद आप चीज़ों को लेकर एंजाइटी में हैं या परेशान हैं चीज़ों को लेकर। और ये आपकी लाइफ का कोई एक एरिया नहीं है, ये आपकी लाइफ के सारे एरिया हैं जिसमें आप कुछ चीज़ों में यहाँ सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ चीज़ों में वहाँ सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ चीज़ें आपके लिए यहाँ काम नहीं कर रही, कुछ चीज़ें आपके लिए वहाँ काम नहीं कर रही। तो साईं बाबा यहाँ पर जो आपको मैसेज देना चाहते हैं वो यही है कि आपको पेशेंस रखना होगा, आपको पीस रखना होगा, आपको एक कंपैशन रखना होगा। एक कंपैशन वाली एनर्जीज नहीं है आपके ऑरा के अंदर।
यानी कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं खुद के साथ धैर्य रखने की ज़रूरत है। साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए अपने साथ में। अगर चीज़ों को लेकर आप हाइपर हो रहे हैं या बहुत जल्दी चीज़ों को करना चाहते हैं या आपके डिज़ायर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, इनकी जो भी आउटकम आप चाहते हैं, जो रिजल्ट आप चाहते हैं, जो अपना भविष्य आप देखना चाहते हैं और एकदम से अगर वो नहीं हो रहा है तो उसमें एंजाइटी से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे, बल्कि वही चीज़ें आपकी लाइफ में डबल स्पीड से कहीं ना कहीं क्रिएट होती रहेंगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं काम करता रहेगा। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है साईं बाबा का कि इस एंजाइटी से सबसे पहले आप बाहर आइए, अपनी जिन भी चीज़ों को आप ठीक करना चाहते हैं। तो साईं बाबा आप यहाँ पाइल बी वालों को उनके कैरियर के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं आने वाले मंथ के लिए। देखिए, जो मैं आपसे कह रही थी यही कार्ड आ गया है। आपको जो मेहनत करनी है वो आप करते रहिए। ये कार्ड बात करता है हार्ड वर्क करने की। अपनी एकेडमिक एजुकेशंस को आप बढ़ाते रहिए। जो भी आप अगर आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं, कोई आप डिग्री ले रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, कोई पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, अपनी जो भी प्रोफेशनल डिग्रीज आप ले रहे हैं, जो भी आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, वो आप करते रहिए। यानी कि आपको फोकस्ड एनर्जी के साथ काम करना ही होगा। तो वो आप करिए अपने कैरियर में, और जो आप करेंगे उसका रिजल्ट भी आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि ये कार्ड बात करता है कैसे इंसान की जो कि अपने आप पर मेहनत करता है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको एम्परर के कार्ड के द्वारा भी बताया है, ये हमने फाइनेंसिस की जगह पर देखा था और ये हमने देखा है आपके लिए कैरियर के लिए। तो ये कार्ड भी आपके लिए फाइनेंसिस की बात करता है। तो जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसमें आपको फोकस होना चाहिए, फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको पेशेंस रखना ही होगा। अपनी जिस भी सिचुएशन को आप चेंज करना चाहते हैं, अगर आप उसमें खुद को लगातार कर्स करते रहते हैं, खुद को लगातार कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, या खुद के लिए कोई नेगेटिव थॉट आप मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो आपके लिए सही नहीं है। साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि इस तरह की एनर्जीज आप अपनी लाइफ में नहीं क्रिएट कीजिए, इससे आपको ही प्रॉब्लम होगी। अपनी विशेष पूरी करनी है या फिर आपको खुद को कर्स करना है, ये डिसाइड करेगा आपके ऊपर ही, यानी कि आप क्या करना चूज करते हैं। मैं हमेशा ही कहती हूँ आपकी चॉइसेस बताती हैं कि आपकी लाइफ की क्वालिटी कैसी है, आप क्या करना चूज करते हैं। तो वो सोच समझ के कीजिए ताकि आपकी लाइफ बेटर हो सके या बेटरमेंट की तरफ जा सके, सही हो सके या सही की तरफ जा सके। यानी कि ये सब आपकी चॉइसेस पे ही डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चूज करते हैं। तो सोच समझ के ही कीजिएगा कि आप क्या देख रहे हैं, क्या आप चुन रहे हैं अपनी लाइफ में। तो साईं बाबा आप LB वालों को उनकी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए क्या आप गाइड करना चाहते हैं आने वाले मंथ के लिए। ओके, ये कार्ड आया है, इसको लेंगे, लेकिन एक कार्ड और लेंगे यहाँ पे, एक कार्ड और लेंगे यहाँ पर आपके लिए। तो साईं बाबा आप LB वालों को उनकी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके, देखिए ये कार्ड ना बात करता है आपसे। 8 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि जहाँ पर भी आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं ना, वहाँ डेफिनेटली आप संतुष्ट तो है नहीं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ना अपने अंदर ही बैलेंस क्रिएट करना है। अगेन इस मंथ में अगर कोई भी चीज़ आपको हाइपर करती है, आपको परेशान करती है, या आप ऑलरेडी परेशान हैं कुछ बातों से, तो यहाँ पर खुद को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए, और जिस जगह से आपको मूव ऑन करना है उस जगह से आपको मूव ऑन भी करना चाहिए। यानी कि कुछ डिसीजंस आपके लिए हार्ड हो सकते हैं, आपके लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं, लेकिन जब आप अपने जीवन के अगले पड़ाव को चुनेंगे, अगले रास्ते को चुनेंगे, वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। द हर्मिट का कार्ड कहता है आपसे कहीं ना कहीं ये बात सोचने की या ये बात करने की कि आपको ना अपने अंदर ही उस प्रकाश को या उस सच को देखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप पाइल ए और पाइल बी में कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे तो आप पाइल ए को भी जरूर सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये कार्ड आया है, ये कार्ड वहाँ पर भी आया था, लेकिन ये कार्ड है मेजर अरकाना का, वहाँ था माइनर अरकाना का, और ये कार्ड भी आपके लिए कहीं ना कहीं बात करता है आगे बढ़ने की। तो आपको जिस तरह की एनर्जीज के साथ में काम करना है, वो आपकी जो फैमिली है उसके साथ भी आपको पेशेंस रखना होगा, और कहीं ना कहीं जो आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए अच्छे साबित नहीं हो रहे और आपको उनके साथ में नहीं रखना है रिश्ता, आगे बढ़ना है, तो बिल्कुल बढ़ना चाहिए। और अगर आपका परिवार है, कुछ ऐसे कभी कभी परिवार भी ऐसा होता है जिसको हमें या तो छोड़ना पड़ता है या फिर उनसे थोड़ा दूर होना पड़ता है। अगर आपके परिवार में जो टॉक्सिक लोग हैं वो ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा उनके साथ में एक डिस्टेंस क्रिएट करके अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए, और अपनी सारी सिचुएशन को इस मंथ में आप एनालाइज कीजिए कि आपके लिए क्या सिचुएशन इमोशनली बेटर हो सकती है, या आप अपने बेटरमेंट के लिए क्या करना चूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं जो कि आपको रिलैक्स नहीं होने दे रही, जो कि आपको संतुष्ट नहीं होने दे रही हैं।
अनमने से हैं आप आने वाले समय में, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं साईं बाबा कह रहे हैं, एक तो ना आपके साथ ही रहेंगे साईं बाबा पूरे महीने, यानी कि ये कार्ड साईं बाबा की एनर्जीज भी बता रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ से ना वाइब्रेशंस मुझे उनकी महसूस हो रही हैं। तो वो आपके साथ रहेंगे। जिन लोगों ने भी पाइल बी को चुना है, आपकी स्पिरिचुअल टीम है आपके साथ में, तो हरमिट के कार्ड की एनर्जी के द्वारा आपको समय समय पर गाइड भी किया जा रहा है। आपको पहले से ही ये सारी चीजें पता हैं, और कहीं ना कहीं आपकी ना लाइफ में एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, ना तो दोस्तों में आ रहा है और ना ही आपके ना परिवार में आ रहा है। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है, आपको कुछ चीज़ों को एनालाइज करना होगा अपनी सिचुएशन में, उसके बाद ही आपके अंदर आएगा। कुछ मामलों में आपको कुछ सच देखने की या समझने की ज़रूरत है, अपने भी ट्रुथ देखने की ज़रूरत है कि कहीं आप अपनी लाइफ के फ्रस्ट्रेशन में तो नहीं अपने परिवार को, अपने दोस्तों को अपने से अलग कर रहे, या फिर आप इस वजह से तो असंतुष्ट नहीं है क्योंकि आपकी लाइफ के अदर एरियाज में कुछ नहीं हो रहा। अगर आपका कैरियर या आपके फाइनेंसेस बेटर नहीं हो रहे हैं, तो कहीं क्या उन चीज़ों का फ्रस्ट्रेशन तो आप अपने परिवार पे, अपने दोस्तों पे, अपने लोगों पे तो नहीं निकाल रहे। ये कुछ सवाल हैं जो कि आपको इस समय में करने चाहिए खुद से। अगर कुछ भी ऐसा है तो आपको एनालाइज करना चाहिए कि सिचुएशन की रियलिटीज़ क्या हो सकती हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। ये जो एनर्जीज हैं क्लियरली बता रही हैं कि ठीक करने पर फोकस होना चाहिए आपका। तो साईं बाबा आप यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं पाइल बी वालों को उनके अगले कदम के लिए, और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर पाइल बी वालों के लिए। पाइल बी वालों को साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं उनके अगले कदम के लिए, और क्या क्या कर सकते हैं वो अपने लिए लाइफ में। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपको डेफिनेटली पाइले सुनना चाहिए, उसमें उसके कार्ड एनर्जीज यहाँ रिपीट हो रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपको अपने कमिटमेंट्स पूरे करने चाहिए, जो भी कमिटमेंट आप करते हैं। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना चाहिए। आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि कुछ कामों को शुरू करते हो और बीच में करते करते उन कामों को आप रुक जाते हो। तो यहाँ पे जो एनर्जीज हैं आपको इस मंथ में कह रही हैं कि जो भी काम आप कर रहे हैं उनको आप करते रहिए। ये कार्ड बात करता है अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की, अपने डिसीजंस को फॉलो करने की। और अगर आप देखें ये कार्ड में ये इंसान कहीं ना कहीं जा रहा है इन सारे कप्स को छोड़कर, तो जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, उनको फॉलो कीजिए इस मंथ में। मैं आपको नहीं कह रही कि आप अपना घर छोड़ के चले जाइए, घर छोड़ना हमेशा समस्या का समाधान नहीं होता है, लेकिन अगर आपकी समस्या ऐसी है कि आपको जाना ही है या किसी रिश्ते से बाहर निकलना है जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, टॉक्सिक है, तो उससे भी आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना होगा कि कहीं आप ही तो वो पर्सन नहीं जो ये सारी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं और लोगों के लिए, और जो कमिटमेंट्स हैं आपको जरूर पूरे करने चाहिए इस मंथ में, ताकि आपके लिए ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकें या आपके लिए कुछ ना कुछ ग्रोथ हो सके। ये तभी हो पाएगा जब आप खुद को कर्ज करना बंद करेंगे या अपनी सिचुएशन के सिर्फ बुरे पहलू को देखना इस महीने में बंद करेंगे। वैसे बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं यहाँ पर आपके लिए, लेकिन किस तरह से आप लेंगे ये आप पे ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर साईं बाबा आप पाइल बी वालों को उनकी रिलेशंस के लिए, लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, सेपरेशन का यहाँ पे मैसेज है। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग ना अलग होने वाले हैं अपने लोगों से इस मंथ में, यानी कि आप ना पिछले काफ़ी समय से परेशान हैं। ये डिसीजन आप ही लेंगे अलग होने का अगर आप हुए तो, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी जगह से आगे निकल कर कुछ करना चाहें या आगे बढ़कर कुछ करना चाहें। इस वजह से भी आपको अपने पार्टनर के साथ में थोड़ा सा सेपरेट होना पड़े या थोड़ी सी अलग आपको होना पड़े। आप में से कुछ लोग ना अभी किसी रिलेशन में कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है, आप देना नहीं चाहते हैं कमिटमेंट, इस वजह से भी ये एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी जो फाइनेंसेस हैं जब वो इम्प्रूव हो जाएंगे तब आप कुछ चीज़ों को करेंगे, तब आप कुछ कामों को करेंगे। तो यहाँ पर आपको जरूर ये देखना चाहिए कि जैसे कि मैंने कहा कि कहीं वही वो इंसान आप ही तो नहीं जो कि ये सब चीज़ें क्रिएट कर रही हैं। इसलिए आपको अपनी सिचुएशन को कर्ज करना बंद करना होगा या उसके बारे में सिर्फ बुरा सोचना बंद करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वैसी ही एनर्जी मैनिफेस्ट होंगी। तो यहाँ साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं और रिलेशंस के लिए पाइल बी वालों को और उनकी लव लाइफ के लिए। रिलीजियस फैक्टर है, आप में से डेफिनेटली कोई ना कोई लोग तो अलग हो रहे हैं। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। आप में से कुछ लोगों के या तो रास्ते नहीं मिलते या धर्म नहीं मिलता, तो यहाँ पर आप लोगों के कुछ रास्ते अलग हो रहे हैं, कोई धर्म अलग हो रहा है और कुछ ना कुछ सेपरेशन यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर ये डिसीजन जो है आप ही लेने वाले हैं, क्योंकि आपके अंदर ही वो क्षमता है जो कि आप लेंगे। आपके जो अदर पर्सन हो सकते हैं, हो सकता है बहुत ही इमोशनल हो, इस वजह से वो ये डिसीजन कभी नहीं ले पाएंगे, लेकिन आप शायद
शायद कुछ रियलिटीज़ देख रही हैं सिचुएशन की, आप एनालाइज करेंगे सारी सिचुएशंस को और कुछ ना कुछ आप डिसाइड जरूर करेंगे। और खाली ये रिलीजियस फैक्टर की बात नहीं है, हो सकता है कि आपके परिवार का माहौल ऐसा हो कि जहाँ पे दूसरा पर्सन फिट नहीं हो सकता हो, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन दूसरे की फाइनेंशियल सिचुएशन में कहीं ना कहीं फ़र्क हो, यानी कि यहाँ कोई भी फैक्टर हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं रिलीजियस फैक्टर भी एक फैक्टर हो सकता है। तो साईं बाबा आप यहाँ पाइल बी वालों को उनकी हेल्थ के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं? आस्क योर बॉडी फॉर ए मैसेज, आपको रेस्ट की नीड रहेगी ही रहेगी। डियर बॉडी प्लीज हेल्प मी हियर योर मैसेजेस। आर्चेंजल राफेल प्लीज गाइड मी इन ऑनरिंग एंड रिस्पेक्टिंग माई बॉडीज नीड। अपने शरीर की बातें सुनने की आपको ज़रूरत है, उसकी केयर करने की ज़रूरत है ताकि वो ठीक रह सके और आप उससे काम ले सकें। जो बॉडी होती है वो टूल होता है, टूल ही ठीक नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा, है ना। तो उसका भी ध्यान आपके लिए रखना बहुत ज़रूरी होगा। साईं बाबा आप पाइल बी वालों को उनकी हेल्थ के लिए और क्या गाइड करना चाहते हैं आने वाले मंथ के लिए, जून के लिए। चिल्ड्रन का मैसेज है यहाँ पे, आपके इनर चाइल्ड को बहुत ज़्यादा पैम्पर होने की ज़रूरत है। अगर रियल में आप अपने बच्चों के लिए परेशान हैं तो साईं बाबा आपसे यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ उनके अंडर कंट्रोल है और वो सब चीज़ें संभाल लेंगे। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी बॉडी की केयर करना शुरू कीजिए। जो भी आपको अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो आप मेडिकल एडवाइस लीजिए या मेडिकल आप स्टेप उठाइए ताकि आपके लिए सिचुएशन बदल सके या आसान हो सके। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत रहेगी इस मंथ में, तो ज़रूर देखिएगा कि आपके लिए वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनको आपको एनालाइज करना रहेगा। तो साईं बाबा आप यहाँ पर क्या लेसन्स दे रहे हैं पाइल बी वालों को जून के मंथ के लिए? तो क्या लेसन्स आ रहे हैं आपके लिए जून के मंथ में? पाइल बी वालों को साईं बाबा क्या लेसन्स दे रहे हैं इस मंथ के लिए? स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल, स्टे ट्रू, टेस्टिंग टाइम। ये सबसे पहले तो ना आपको लॉयल, फेथफुल और ट्रू अपने आप से होना होगा। जैसे कि ये कार्ड यहाँ पे बात करता है द हर्मिट का कि आपको एनालाइजेशन करना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए, आपको सब चीज़ों को गहराई से देखना चाहिए कि आप एक्चुअली में चाहते क्या हैं, चाहे वो रिश्तों में हो, अपनी हेल्थ में हो या लाइफ की किसी भी एरिया में हो। आपको खुद के साथ में सबसे पहले ट्रू रहना चाहिए, लॉयल रहना चाहिए। ये आपके लिए परीक्षाओं का समय हो सकता है इस मंथ में, लेकिन इन परीक्षाओं से भी आप बाहर निकल आएंगे अगर आप वो सब चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे या फिर अपनी कोई ना कोई आप ग्रोथ करेंगे। और ये वो तभी हो पाएगी जबकि आप स्ट्रक्चर वे में चलेंगे और फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम करेंगे। एनालाइज कीजिएगा अपनी कुछ सिचुएशंस को कि वो कौन सी हैं जिनमें आपको पर्टिकुलर कुछ काम करने हैं। तो साईं बाबा आप यहाँ पे क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं पाइल बी वालों को जून मंथ के लिए? तो साईं बाबा क्या यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं पाइल बी वालों को जून के मंथ के लिए? चिल्ड्रन का मैसेज है, 2 कार्ड आए हैं आपके लिए चिल्ड्रन के लिए। डेफिनेटली आप किसी न किसी बच्चे की वजह से परेशान है, आपके घर के बच्चे हो सकते हैं या आप कंसीव करने को लेके परेशान है पिछले काफ़ी समय से। तो यहाँ पर आप अपना मेडिकल चेकअप करवाइए, जो भी आपको अपने लिए सही करना है वो आप कीजिए। और यहाँ पे साईं बाबा आपसे कह रहे हैं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आपको ब्लेस किया जा रहा है किसी न किसी गुड न्यूज़ से भी, क्योंकि यहाँ पे 2 चिल्ड्रन के कार्ड हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग कहीं ना कहीं कंसीव करें और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि अगर अभी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और उस वजह से आपका मन बहुत ख़राब है, तो सबसे पहले आपको अपने ही इनर चाइल्ड को, अपने अंदर के बच्चे को ठीक करना होगा, उसकी केयर करनी होगी ताकि वो सही रह सके और आपके लिए सब चीज़ें बेटर हो सके। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं उससे पहले अपने माइंडसेट को, अपनी सोच को या अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं केयर करने की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे साईं बाबा आप क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं पाइल बी वालों को आने वाले मंथ के लिए? एबेंडेंस का मैसेज है यहाँ पे, तो बिल्कुल ये एबेंडेंस आपके लिए आ रही है और आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप अपने आप पर काम करेंगे। जैसे कि द एम्परर का कार्ड जब आता है वो बात ही करता है अथॉरिटी की, पावर की और चीज़ों के होने की। और यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का, वो बता रहा है कि आप अपने लिए हार्ड वर्क कहीं ना कहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हार्ड वर्क आप जरूर कीजिए, अपने ऊपर कोई चीज़ों को हावी नहीं कीजिए। यहाँ पे मैंने स्पिरिचुअल पाथ का आपके लिए मैसेज निकाला था, तो ये अहिंसा का कार्ड है। ये कार्ड आपके लिए बात करता है कहीं ना कहीं अपने आप से भी थोड़ा सा प्यार जताने की, अपनी थोड़ी सी केयर करने की, यानी कि थोड़ा सा अपने साथ भी आपको नाइस होना चाहिए, थोड़ा सा अपनी भी केयर करनी चाहिए। अपने परेशानी से आप दूसरों के साथ कोई परेशानी क्रिएट करते हैं तो वो अच्छा नहीं है। इसलिए पहली बार में ही आप अपने थॉट्स को देखिए, अपने जो वचन है, वर्ड्स हैं, उनको देखिए, अपने जो कर्म है उनको देखिए, आपकी जो आदतें हैं उनको देखिए, यानी कि आपका फोकस
आप पे ही रहना चाहिए इस पूरे मंथ में या लाइफ में वैसे भी, क्योंकि जब तक हम अपने एक्शंस को सही नहीं करते उनका कोई ना कोई इफेक्ट आता रहता है। तो आपको अपने जो एक्शंस आप लेंगे उनकी जो क्वालिटी है वो आपकी लाइफ में झलकेगी ही झलकेगी। तो आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है अपनी लाइफ को चेंज करने में। तो ये जो अहिंसा है ये आपको खुद के साथ भी करनी है, यानी कि अपने आप को कोशिश कीजिए कि आप बार बार परेशान ना करें या अपने आप को डिमोटिवेट ना करें। अपने लिए भी थोड़ा सा कंपैशन क्रिएट करने की नीड है, थोड़ा सा जॉय क्रिएट करने की नीड है, थोड़ा सा पीस क्रिएट करने की नीड है। यानी कि इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर आपको खुद का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपनी ग्रोथ में जो भी प्रॉब्लम्स आपको होती हैं उनको देखिए, उनको फेस कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से प्यार के साथ, थोड़ी सी केयर के साथ। अगर आप किसी भी प्रोसेस के अंदर, चाहे आपका कोई रिश्ता हो, चाहे आपके लिए फाइनेंसेस हो, आपका कैरियर हो, जॉब हो, पढ़ाई हो, या आपके कोई डिसीजंस हो, आपकी हेल्थ हो, अगर आप खुद के साथ में प्यार नहीं करते, खुद के साथ आप कंपैशन नहीं करते, तो चीज़ें आसान नहीं होती। तो ये एबेंडेंस आपके लिए कोई सी भी हो सकती है। एबेंडेंस का मतलब है भरपूरता। ये आपके फाइनेंसेस में हो सकती है, कैरियर में, हेल्थ में, आपकी रिलेशंस के अंदर। उससे पहले आपको खुद के साथ लॉयल रहना होगा, उससे पहले आपको खुद के साथ लॉयल रहना होगा, खुद के साथ फेथफुल रहना होगा, खुद के साथ ट्रू रहना होगा, और कहीं ना कहीं खुद के साथ कंपैशन भी दिखाना होगा। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए साईं बाबा की ये मैसेजेस आपके आने वाले मंथ में किस तरह से आपके काम में आते हैं और आपकी हेल्प कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में साईं बाबा को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा, ओम साईं राम लिखना नहीं भूलिएगा, और जरूर बताइएगा कि आपके लिए रीडिंग कैसी रही। और आप चाहें तो पाइल ए सुन सकते हैं, क्योंकि आपके जो मैसेजेस और कार्ड्स हैं सारे ही ज़्यादातर वहाँ से रिपीट हुए हैं। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आते हैं। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पाइल सी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। आइए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। ओम साईं राम आप सभी लोगों को। तो देखते हैं कि साईं बाबा आने वाले मंथ के लिए आप लोगों को यहाँ पर क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके फाइनेंसेस के मामले में। तो साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं पाइल सी वालों को, उनके फाइनेंसेस के एरिया के अंदर क्या उनको करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साईं बाबा आप यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं पाइल सी वालों को, उनके कैरियर के लिए, उनके फाइनेंसेस के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर आपने दोनों में से कोई सा भी पायल सुनने का सोचा था तो एक बार आप सुन लीजिएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कह रहा है कि जो भी कमिटमेंट्स हैं आपके वो करते रहिएगा, जो भी काम आप कर रहे हैं वो आप करते रहिएगा, यानी कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आपको जरूर पूरा करना चाहिए। अगर कोई भी काम आपका बीच में अधूरा छूट रहा है तो वो कहीं ना कहीं आप पूरा करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर आप अपने फाइनेंसेस इंप्रूव करना चाहते हैं, किसी से अगर आपको मिलना पड़े तो वो उसके लिए आपको जरूर जाना चाहिए। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके डिसीजंस हैं, उनको फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये कार्ड बात ही करता है उसी बात की, यानी कि आपकी एनर्जी की बात करता है, आपके इंथ्यूजियाज्म की बात करता है, आपके उत्साह की बात करता है, आपके ड्रीम्स और डिसीजंस की बात करता है। तो आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे अगर आप अपना वो उत्साह दिखाते हैं अपनी चीज़ों, अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए, जो कि आपको चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लगातार अपनी एक्शंस लेते रहें जो आपको लेने हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ग्रो करेंगे, कहीं ना कहीं आप ग्रो जरूर करेंगे। आपके फाइनेंसेस अभी जो है कि आपको इस मंथ में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि फाइनेंशियली आप परेशान हो रहे हैं। अगर आप अपनी एक्शंस ले रहे हैं तो जो आपके एक्शंस है वो आप लेते रहिएगा, और कहीं ना कहीं वो आपके लिए चीज़ें होती रहेंगी। हालांकि थोड़ा सा आपको कोई ना कोई काम करते रहना पड़ेगा अगर आप अपनी फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इनकी मेहनत आपको लगातार ही करते रहनी होगी, और जो भी आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं आप उनको बार बार नहीं लेकर आइए बीच में, यानी कि उनके बारे में आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचिए कि आपके साथ तब कैसा हुआ, अब कैसा हुआ, आगे क्या होगा, नहीं होगा। तो आप ना तो भविष्य को लेकर परेशान होइए और ना ही अपने पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा उस तरह की एनर्जीज में जाइए, इनकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होइए या अपने पास्ट के फेलियर्स को नहीं सोचिए। आप यही मान के चलिए कि आपके लिए सिचुएशन बेटर हो रही है, लेकिन उसके लिए जो एक्शंस आपको लेने हैं, जो कमिटमेंट आपको पूरे करने हैं, वो आप जरूर कीजिएगा। तो साईं बाबा आप यहाँ पर क्या गाइडेंस और मैसेजेस देना चाहते हैं पाइल सी वालों को उनके कैरियर के लिए। अपने कैरियर को लेकर अगर आप काफ़ी समय से परेशान हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आप एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। अगर आपका माइंड बार बार कहीं ना कहीं भटकता है या आपको उसमें भी कुछ फेलियर मिला है, यानी कि आप जो भी कंप्लीट करना चाहते थे वो चीज़ें अभी आपके लिए नहीं हुई हैं, तो वो भी आने वाले टाइम में होंगी। लेकिन जैसे आपके नज़रिए को यहाँ पे कहीं ना कहीं शिफ्ट होने की नीड है। एक लिमिटेड जोन से आपको एक अनलिमिटेड जोन में जाने की ज़रूरत है। यानी कि अगर आप अपने पोटेंशियल को कम करके आंकते हैं, या आपको लगता है कि बार बार ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो योग्यताएं नहीं है कि आप कर सकते हैं, या फिर आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं,
आपको लगता है कि नहीं मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मेरे बस की नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो एक्शंस आपको लेने हैं वो आपको ज़रूर लेने ही पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर में कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा हो और कुछ ना कुछ आगे बढ़ता रहे। तो साईं बाबा आप पाइसी वालों को यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं उनके कैरियर के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड बात करता है कि आप शायद पिछले काफ़ी समय से ना या तो आपको बस्टिंग करके चलनी पड़ रही है या फिर आप ना अपने जो पैसा है वो बहुत आप सोच समझ के या रुक कर खर्च कर रहे हैं। तो ये जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ के अंदर, ये आपको इसने स्टक कर दिया है किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ से ना आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप किसी जगह पर रुके हुए हैं वहाँ से आपको आगे बढ़ना है, आपको अनलिमिटेड होना है। तो किसी भी ऐसी जगह पे नहीं बंधिए जो कि आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस नहीं करने देती है। आपको अनलिमिटेड होना है, आपको आगे बढ़ना है। अपने किसी भी पास्ट के एक्सपीरियंसेस को अपने ऊपर नहीं लेकर आइए। और अगर आप किसी बंधे हुए जोन से काम कर रहे हैं, यानी कि आपने खुद को रेस्ट्रिक्ट कर लिया है कि ऐसा ही करना है, इतना ही करना है या इसी एरिया में ही करना है, तो कहीं ना कहीं आप जो भी संभावनाएं हैं, जो भी आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऑप्शंस हैं, उनको आप सर्च नहीं कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बात करता है उस सिचुएशन की जहाँ पर आप उस सिचुएशन से मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं और उसी सिचुएशन में आप स्टक हैं। तो ये स्टक होने से आप तभी निकल सकते हैं जबकि आप बस्टिंग करें। अगर आप अपनी फाइनेंसिस को लेके परेशान हैं तो बस्टिंग जरूर कीजिए। और अगर अपने कैरियर को लेके परेशान है कि आप कैरियर जहाँ बना रहे हैं वहाँ चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो या तो आप किसी मॉडलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, यानी कि फिक्स पैटर्न से आप कोई ना कोई चीज़ कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा आपको चेंज करना चाहिए या उसमें कुछ ना कुछ बढ़ाना चाहिए या उसको कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि आपके जो रिजल्ट हैं, जो आउटकम है वो आपके लिए आ सके। क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि आप किसी एक जगह पर रुके हुए हैं, एक फिक्स पैटर्न के अंदर आप बैठे हुए हैं जिससे आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि एक ही ऑप्शन है आपके लिए, तो अपने उन ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कीजिए। हो सकता है जिस चीज़ में आप कैरियर बना रहे हो उस चीज़ में ना हो कि आपके लिए कैरियर किसी और चीज़ में हो, या उस चीज़ में, उस प्रोफेशन में भी हो और किसी दूसरे प्रोफेशन में भी हो। तो अपने ऑप्शंस को बंद नहीं कीजिए, आप अपने ऑप्शंस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की आपको ज़रूरत है। तो साईं बाबा आप पाइसी वालों के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को जरा क्लियर भी कर दीजिए कि ये क्या कहना चाहते हैं आप इसके द्वारा। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, ये नए पोर्टल खुल रहे हैं। ये भी कार्ड 4 का है और ये कार्ड भी 4 का है। ये दोनों ही कार्ड सेम नंबर के हैं, लेकिन एक कार्ड आपको बता रहा है कि आप किसी जगह पे बंधे हुए हैं और दूसरा कार्ड बता रहा है कि ये 11-11 का पोर्टल है, आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाहते हैं किसी भी तरह से, क्योंकि ये कार्ड बात करता है आपके लिए कि ग्रेजुएशन होने की, यानी कि किसी ऐसी डिग्री, डिप्लोमा की, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मिलने की जिसका आप काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने जो ऑप्शंस हैं वो एक्सप्लोर करने होंगे और उन पे आपको काम करना होगा, क्योंकि ये कार्ड है एक्शंस का। ये कार्ड आपके लिए खुशखबरी की तरह है, लेकिन उससे पहले आपको अपने लिमिटेड जोन से, अपने लिमिटेड पैटर्न से बाहर निकलना होगा, तभी आपके लिए चीज़ें बदलेंगी आपके करियर में। और उसी तरह से अगर आप एक्शंस लेंगे तो आपके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ये वाला मैसेज किस तरह से आपके कैरियर में आपके काम में आता है। लेकिन आप जिन लोगों ने भी पाइल सी चुना है, आप अपनी बातों को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर, अपनी सोच को लेकर आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। आप कभी कुछ सोचते हैं, कभी आप कुछ सोचते हैं, कभी आपका दिमाग यहाँ भागता है, कभी आपका दिमाग वहाँ भागता है, यानी कि किसी जगह पे आप फिक्स नहीं हैं। ये वाला जो आपका फिक्स का पैटर्न है, ये ऐसा है कि आप रुक गए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं। तो यहाँ पर अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा भाग रहा है आपकी लाइफ के अंदर हर एरिया को लेकर, तो आपको सबसे पहले खुद को एक जगह रोकने की और खुद की जो पावर्स हैं उनको क्लेम करने की ज़रूरत है, अपनी पावर्स को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस तरह की सोच के साथ में अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी पावर्स हैं वो बिखर रही हैं, आपकी जो शक्ति है वो एक जगह इकट्ठी नहीं हो पा रही। तो अपनी इनर स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं आपको इकट्ठा करने की ज़रूरत है। वो आप तभी कर पाएंगे जब आप उस तरह की सोच के साथ काम करेंगे और कुछ एक्शंस लेंगे। तो ज़रूर देखिएगा कि आपके लिए चीज़ें किस तरह से आपके काम में आती हैं। तो साईं बाबा आप पाइसी वालों को, उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली के लिए क्या गाइड कर रही हैं आने वाले मंथ के लिए। साईं बाबा पाइसी वालों को, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स के लिए यहाँ पर क्या गाइड कर रही हैं, प्लीज़ बता दीजिए।
8 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। अगर आप पाइल बी सुनने का सोच रहे थे, कहीं कंफ्यूज थे उनके बीच में, तो उसको सुन लीजिएगा, उसमें भी ये कार्ड आया था। ये कार्ड बात करता है आपके लिए किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल कर जाने की जहाँ पर आप संतुष्ट नहीं हैं, जहाँ पर आप कंफ्यूज्ड हैं। आप अगर अपने पाइल की एनर्जीज को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन बता रहा है, एक स्टक आपके होने की बात कर रहा है, आपके एक्शंस लेने की बात कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक एंजाइटी, एक पेन की बात भी कर रहा है। जैसे लाइफ के किसी भी एरिया में एक सेटिस्फेक्शन नहीं है आपको। देखिए, ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया है, जिस या सारे एरिया हैं जिनमें आपको कुछ ना कुछ एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ये सेटिस्फेक्शन आपको इसलिए ही नहीं मिल रहा है क्योंकि आप खुद की एनर्जीज पर फोकस नहीं कर रहे हैं। आपका दुनिया पे फोकस है, लेकिन जो फोकस आपका खुद की इनर स्ट्रेंथ पे होना चाहिए कि आपकी खुद की शक्तियाँ क्या हैं, खुद की बातें क्या हैं, उनके ऊपर जिस टाइम आप फोकस कर लेंगे, जो आपके कमिटमेंट्स हैं, जो आपके काम हैं, उनको आप कर लेंगे, जो एक्शंस आपने लेने हैं वो आप ले लेंगे, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। जब भी टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं, हमेशा इस माइंडसेट के साथ देखा करिए कि आपको क्या इंप्रूव करना है, क्योंकि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, लेकिन फिर भी चीज़ें अगर आप जो भी इंप्रूव करने में अगर आप यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर ये गाइडेंस आपके किसी काम की नहीं है। यानी कि ये चीज़ें कैसे होंगी, है ना, ये चीज़ें साबित कैसे होंगी, ये चीज़ें होंगी कैसे, क्योंकि जो काम आपको करने हैं वो तो आपको करने ही पड़ेंगे, चाहे आपके फाइनेंसिस के लिए हो, चाहे आपके कैरियर के लिए हो, आपके रिश्तों के लिए हो। अगर कहीं से मूव ऑन करने की ज़रूरत है रिश्तों में, तो वहाँ से मूव ऑन कीजिए। अगर पास्ट की एनर्जीज में आप बहुत ज़्यादा ना, पाइल सी जिन्होंने चुना है, बहुत ज़्यादा आप पास्ट की एनर्जी पे स्टक है, आपका जो फोकस है पास्ट की एनर्जी पे जाता है, यानी कि पास्ट में तब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या होता था, या पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ था, ये जो भी सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं आपको स्टक कर रही हैं, कहीं ना कहीं आपको रोक रही हैं और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो यहाँ पर आपके लिए मैं इस कार्ड को भी क्लियर करूंगी। तो साईं बाबा प्लीज़ आप 8 ऑफ कप्स के कार्ड को भी क्लियर कर दीजिए। पाइसी वालों को आप क्या करना चाहते हैं इस कार्ड के द्वारा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं ऐसी जगह पे जहां से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगेन ये कार्ड आपके लिए मूव ऑन का कार्ड है। अगेन ये कार्ड आपके लिए, ये कार्ड बात करता है आपके किसी जगह रुके होने की, स्टक होने की, और ये कार्ड बात करता है आपका किसी जगह से मूव ऑन करने की, और ये कार्ड बात करता है आपके लिए अबेंडेंस की। जिस जगह से, जिस सिचुएशन से आप मूव ऑन होना चाहते हैं, अगर किसी रिश्ते की वजह से आप वहाँ स्टक हैं और आप उस रिश्ते में खुश नहीं है, या उस जगह से आप खुश नहीं हैं, तो आपको किसी न किसी जगह पे मूव ऑन थोड़ा सा करना चाहिए, थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपके लिए ये एबेंडेंस का कार्ड है, आपके लिए ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सके। तो ये आपके रिश्ते आपकी लाइफ में तभी हो सकते हैं अच्छी तरह से मैनिफेस्ट, क्योंकि एबेंडेंस की बात जब हम करते हैं तो एबेंडेंस आपके लिए लिमिटेड नहीं है फाइनेंशियल चीज़ों के साथ में। ये आपकी खुशियाँ, ये आपके रिश्ते, ये आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ, आपका प्यार, आपकी हैप्पीनेस, लाइफ के हर एरिया की एबेंडेंस की बात करता है। और कहीं ना कहीं आपको पहले खुद पे ही काम करने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो जिस जगह से आप मूव ऑन करना चाहते हैं वहाँ से आपको करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो काम आपको करने हैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए, वो आपको जरूर करते रहने चाहिए। इनकी एक्शंस आपके लिए ज़रूरी हैं लेने, वो जरूर लीजिएगा। तो साईं बाबा आप पाइसी वालों को उनके रिलेशन और लव लाइफ के लिए यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं। साईं बाबा पाइसी वालों को उनकी लव लाइफ के लिए, रिलेशंस के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं यहाँ पे। ओके, तो वेरी सुन का यहाँ पे कार्ड आया है आपके लिए अपने आप ही, तो यही लेंगे। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। अगर आप पास्ट की किसी एनर्जी में स्टक हैं और किसी नए रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उस जगह से आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए समय शायद बहुत जल्दी आएगा जब आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। नहीं तो आप कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या रिश्ता मिस कर जाएंगे जो कि आपकी लाइफ में आ सकता है या हो सकता है। आप डेफिनेटली पास्ट की एनर्जीज में, पास्ट की बातों में स्टक हैं, वहाँ से बाहर निकलिए ताकि आपका जो रिश्ता है वो बेहतर हो सके। अगर आप ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर हैं, तो भी आपको डिसाइड करना चाहिए कि उसको आपको आगे लेके जाना है या नहीं लेके जाना, क्योंकि ये शायद आपके लिए ये समय भी बहुत जल्दी आएगा जब आपको ये डिसाइड करना होगा कि इस रिश्ते में आगे आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना ही है। अगर आप नहीं लेंगे तो सामने वाला पर्सन लेगा, यानी कि कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी होने वाली है आपकी लाइफ में जब आपको इन चीज़ों को डिसाइड करना ही होगा। सोलमेट का यहाँ रिलेशनशिप है आपके लिए। यस, दिस इज योर सोलमेट। तो जिसके साथ आप किसी रिलेशनशिप में है, ये पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो ये कार्ड वैलिडेशन है इस बात का साईं बाबा की तरफ से, ये पर्सन आपका सोलमेट है। और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है, या फिर आप रिलेशनशिप में खुश नहीं है और आप वहाँ से ऑलरेडी निकलना चाहते हैं, इस कार्ड को एक्सक्यूज नहीं बनाइएगा अपने रिश्ते से बाहर निकलने का। अगर आप ऑलरेडी निकलना चाहते थे पहले से ही, तो ये कार्ड इसी बात का वैलिडेशन है कि आपको अब मूव ऑन करना चाहिए, ताकि आप खुद पे काम
कर सकें और अपनी लाइफ में एबंडेंस क्रिएट कर सकें। और ये सिचुएशन आपकी लाइफ में जल्दी आएगी, क्योंकि कोई ना कोई सोलमेट आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ पे। लेकिन उस तक आप तभी पहुँच पाएंगे जब कहीं ना कहीं आप वो सारे काम करेंगे जो कि आपको करने हैं, और जब आप वो काम कर लेंगे तभी आपके लिए वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो पाएंगी। तो देखिएगा कि आपका रिलेशन किस तरह का है या आप किस तरह का रिश्ता मैनिफेस्ट यहाँ पे करना चाहते हैं। तो साईं बाबा आप पाइल सी वालों की हेल्थ के लिए उनको यहाँ पे क्या गाइड कर रहे हैं। एक्सरसाइज इसकी, तो यहाँ पे एक्सरसाइज आपके लिए की रहेगी, यानी कि आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप पिछले काफ़ी समय से स्ट्रक हो रखे हैं या आपको लगता है कि आप ज़्यादा बैठे रहते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा बैठ कर काम करते हैं तो आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। अदरवाइज आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ या बैक रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए एक्सरसाइज जरूरी रहेगी इस मंथ में, जरूर एक्सरसाइज कीजिएगा। आपकी जो बॉडी के अंदर नेगेटिव एनर्जीज कहीं ना कहीं इकट्ठी हो जाती हैं वो कहीं ना कहीं दूर हो सके। डाइट इज़ इंपॉर्टेंट हियर। तो यहाँ पे डाइट इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। अपनी डाइट से ऐसी चीज़ों को हटाइएगा जो कि आपके लिए अनहेल्दी है, आपके लिए किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पे साईं बाबा आप पाइसी वालों को उनके अदर स्टेप के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि उन्हें और क्या स्टेप लेने चाहिए या क्या ध्यान रखना चाहिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड भी आपके लिए बात करता है आगे बढ़ने की लाइफ में और कुछ ना कुछ ग्रोथ करने की। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर आपको यही बता रहा है कि आपकी पहचान बनेगी आने वाले समय में, लेकिन ये पहचान बनाने के लिए आपको लोगों का सहयोग लेना होगा। अगर आप सिर्फ अकेले ही काम कर रहे हैं या अकेले ही सब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चाहे वो आपके रिश्ते हों, चाहे वो आपका कैरियर हो, आपके फाइनेंसिस हों, उसमें आपको लोगों की मदद लगेगी ही लगेगी। इसलिए आपको लोगों से बातचीत करनी चाहिए, कनेक्शंस बनाने चाहिए। और जब आपको कोई एप्रिसिएशन मिले, जब आपको कोई लोग जाने पहचाने, आपको रिकॉग्निशन मिले, तो कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट करना चाहिए उन लोगों को भी जिन्होंने आपका एज ए टीम वर्कर, एज ए टीम मेंबर आपका साथ दिया था। तो यहाँ पर इस बात को भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए हेल्दी रहेगा। तो यहाँ पर क्या लेसन सीख रहे हैं आप आने वाले मंथ के लिए। तो साईं बाबा पाइसी वाले यहाँ पर क्या लेसन सीख रहे हैं आने वाले मंथ के लिए। एक्सपेक्ट मिरेकल्स का यहाँ पे मैसेज है। आप मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी सिचुएशन में, और मिरेकल होते हैं ये सिर्फ वही जान सकते हैं जिनके साथ होते हैं। लेकिन जब सिचुएशन में आपके साथ ये मिरेकल होंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। अब मिरेकल हमेशा कोई बहुत बड़ा नहीं होता, कोई छोटी सी बात, कोई छोटी सी चीज़ भी होती है जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड थी या अचानक हो जाए। हो सकता है अचानक आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए, हो सकता है जिस चीज़ को आप खुद करना चाह रहे थे सामने से कोई इंसान कर दे। यानी कि कुछ चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं, कभी हेल्थ के मामले में, कभी लाइफ के मामले में, कभी रिश्तों के मामले में, कैरियर फाइनेंसिस के मामले में। तो उनको भी मिरेकल ही मानेंगे। तो कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिरेकल। लेकिन अगेन जो एक्शंस आपको लेने हैं वो आपको लेने ही होंगे, क्योंकि बिना एक्शंस की चीज़ें नहीं होती। तो साईं बाबा आप पाइसी वालों को यहाँ पे क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आने वाले मंथ के लिए। साईं बाबा पाइसी वालों को यहाँ पर क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आने वाले मंथ के लिए। साइन का मैसेज है यहाँ पे। तो साइंस मिल रहे हैं आपको और मिलते रहेंगे इस मंथ के अंदर, इसलिए आपको फोकस्ड एनर्जी के साथ ही काम करना होगा और आपको बार बार गाइड किया जाएगा कि आपको क्या करना। और ये वैसे आपको गाइड काफ़ी समय से किया भी जा रहा है, जो मैं यहाँ महसूस कर रही हूँ कि आपको बार बार साइन मिल रहे हैं कि आपको क्या करना है। लेकिन कहीं ना कहीं शायद आप उनको या तो अवॉइड कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, या आपको लगता है कि कैसे होगा। जब भी आपके मन में ये सवाल आता है कि ये चीज़ें कैसे होंगी, तो उसी वक्त आपको आंख बंद करके जिनको भी आप मानते हैं उनसे कहिए कि आपको नहीं पता, आपको वो रास्ता दिखाया जाए जिससे कि ये चीज़ें हो सके। और उसके बाद आप वो जो ऑप्शंस आपके पास में हैं उनको एक्सप्लोर कीजिए, यानी कि अपनी चीज़ों में संभावनाएं क्या हो सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या क्या क्या आप कर सकते हैं। अपना दिमाग उस तरफ चलाने की कोशिश कीजिए ताकि आपके माइंड में कोई आइडिया आ सके। तो अपनी सिचुएशन में आपको बिल्कुल यहाँ पे मिरेकल का ही वैसे कार्ड गिरा है, लेकिन ये ले नहीं रहे। तो मिरेकल अपनी लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मंथ के अंदर, लेकिन जो काम आपको बोले गए हैं उनका ध्यान भी जरूर रखिएगा। तो साईं बाबा आप यहाँ पर क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं पाइसी वालों को आने वाले मंथ के लिए। मैनिफेस्टेशन का यहाँ पर आपके लिए कार्ड है। ये कार्ड कह रहा है कि मैनिफेस्ट कीजिए चीज़ों को। जैसे कि मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि जैसा आप सोच रहे हो या हमेशा फाइनेंशियल चीज़ों में ही मिरेकल हो।
मैनिफेस्ट हो रही हैं आपके आसपास सारी चीज़ें, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन आपके तभी किसी काम का है जब आप इसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, रिक्वायर्ड एक्शन मस्ट है, यानी कि जो एक्शंस लेने हैं वो लीजिए, जो काम आपको करने हैं करिए, जो अपनी लाइफ से लेट गो करना है उसको करिए, जहाँ से मूव ऑन करना है वो करिए, जहाँ सिचुएशन को क्लियर करना है अपने आप को डाउटफुल सिचुएशन से, अपनी लाइफ की डाउटफुल सिचुएशंस को क्लियर कीजिए। जहाँ से पास्ट को छोड़ना है वहाँ पास्ट को छोड़िए, जहाँ पे टीम बनानी है वहाँ टीम बनाइए, जहाँ पे लाइफ में किसी रिश्ते को नए को लाना है वो लेकर आइए, जिस पुराने को छोड़ना है जो अब आपके लिए नहीं है उसको जाने दीजिए, अपने रिलेशन को किसी आगे लेवल पे लेके जाना है उसको लेके जाइए। यानी कि वो एक्शन जो आपको लाइफ में लेनी चाहिए। और आपकी जो पाइल के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आपको अपनी सिचुएशन को कर्स नहीं करना चाहिए, बेशक आप कोई सा भी पेज झेल रहे हैं। तो ये कार्ड मैंने निकाला था सभी पाइल वालों के लिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले, साईं बाबा की एनर्जी से कनेक्ट होकर। तो ये कार्ड भी आपके लिए बात करता है कि आपने बहुत सारे बेशक यहाँ पर पेन झेले हैं, स्ट्रेस झेला है, जेलेसी झेली है, एंगर भी झेला है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी आपका कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ में वो इतना ज़्यादा आपका टूट चुका है कि आपके ऊपर मेटलिस्टिक वर्ड की बातें बहुत ज़्यादा हावी हो गई हैं। इन सब चीज़ों ने आपको कहीं ना कहीं दूर कर दिया है ईश्वर से या फिर डिवाइन से। कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बार बार ब्रेक हो जाता है आपको ये लगता है कि सब चीज़ें आप ही ठीक करेंगे या फिर आपके द्वारा ही ठीक होंगी, इसलिए भी यहाँ पर कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो नहीं पाती। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको ये याद रखना चाहिए कि आप उस यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, आपके अंदर भी सारा यूनिवर्स है। तो अपनी जो भी आईज है उनको ओपन कीजिए इस मामले में कि आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्स आपके लिए सब चीज़ें क्रिएट करेगा। और साथ ही साथ जब आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करेंगे, जब आप खुद पे ट्रस्ट करेंगे सब बातों के लिए, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए चेंज होंगी और आपका कनेक्शन भी डीप होगा। तो यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि जो एनर्जीज आपके अंदर हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइन है, बहुत ही ज़्यादा प्योर है और बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्टेड है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ लिमिटेड हो रहा है आपके लिए, यानी कुछ चीज़ें सीमाओं में हैं कि चीज़ें बदल नहीं रही, तो पहले आप खुद के माइंडसेट को देखिए कि आप खुद को कितना बदल रहे हैं या फिर आप यूनिवर्स पे कितना ट्रस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन अभी तक यूज़ नहीं किया है तो आने वाले मंथ के लिए ज़रूर कीजिएगा, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिएगा। और चीज़ें मैनिफेस्ट तभी होती हैं जब आपकी सोच में होती हैं वो बातें और आप उनके लिए एक्शंस लेते हैं। एक्शन आपके लिए ज़रूरी रहेंगे। तो अगर कोई अदर पाइल सुनने का सोचा था तो ज़रूर सुनिएगा और ज़रूर देखिएगा कि साईं बाबा की ब्लेसिंग्स आने वाले मंथ के लिए आपके लिए किस तरह से काम में आती हैं। आपका ये महीना बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में साईं बाबा को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा, ओम साईं नाम लिखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।